विदिशा में लव जिहाद के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां सलीम खान नाम के जिहादी ने पहले हिंदू युवती को नाम बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी कर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। पीड़ित युवती एक बच्चे की मां बनी तो जिहादी ने किसी और से शादी कर ली। आए दिन प्रताड़ना और मारपीट झेल रही युवती को आरोपी ने 3 तलाक बोलकर छोड़ भी दिया। आरोप है कि काजी ने युवती पहले उसका हलाला करने की भी कोशिश की, किसी अन्य युवती को प्रेम जाल में फंसा रहा था और इस पर अब आरोप लगाए। विदिशा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गंभीर यहां से मामला सामने आया है, जहां पर रजनी रेकवार से शबनम लड़की बन गई थी। जिहादी ने उसे शबनम बनाया। युवती के आरोपों के बाद लव जिहाद का मुद्दा चर्चा में आ चुका है। शिकायत की माने तो पहले युवक पर पहचान छुपाकर दोस्ती करने का आरोप है, भावनात्मक रूप से करीब आने का आरोप है और फिर धोखाधड़ी की है और धर्म परिवर्तन कराने के बाद दूसरी लड़की से शादी की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस शिकायत के आधार पर कानूनी धाराओं के प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला जो है इसको लेकर तूल भी पकड़ चुका है। शिकायतकर्ताओं की माने तो घटना की 15 अगस्त की घटना है, उसके बीच की बताई जा रही है। पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि पीड़िता को लंबे समय से मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। तो इसको लेकर सुनाते हैं आपको प्रतिक्रिया। ये धारा 85 BNS 351 BNS और 3-5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो फरियादी है वो 27 साल की है और उसका ऐसा कहना है कि जो आरोपी है इस प्रकरण का सलीम खान, उसके द्वारा इसको झांसा देकर उसके निकाह का आभास कराया गया उसको। इस तरह से उसने फोन पे निकाह कराया, उसके बाद उसको प्रताड़ित किया, परेशान किया और अभी जाके जो उसके साथ मारपीट, धमकी और सारी चीजें की गई। इसके आधार पर तुरंत पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाम बताइए, क्या परेशानी है शुरू से? मेरा नाम रजनी रेखवार है। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। जब मैं मेरी मम्मी के साथ झाड़ू पोछे काम करने जाती थी, जब सलीम के घर के सामने मैं काम करने जाती थी मेरी माँ के साथ, जब सलीम से मेरी मुलाकात हुई तो उसने एक बार बात करना चाहिए, मैंने बात नहीं करी। दूसरी बार हुई मेरी बात उससे, धीरे धीरे बातचीत बढ़ गई। फिर उसके बाद में वो अपने घर ले गया मुझे, उसने बोला मैं अच्छे से रखूंगा तुझे, तो मैं उसके घर चली गई। फिर उसने उसके फूफा जी को किसी को बुलाया, उसने मुझे फोन पे निकाह पढ़ाया। उसके बाद में उसने बोला मेरा धर्म परिवर्तित कर ले, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। पर वैसे उसने कुछ करा नहीं है, मतलब मुझ पे जोर डाला। मैंने बोला मैं अपना धर्म परिवर्तित नहीं करूंगी, मुसलमान में नहीं जाऊंगी। तो बोलने लगा अगर तू मुसलमान में नहीं जाएगी, इतने दिन हो गए तुझे मेरे साथ खेले, तेरी बदनामी होगी। इस डर से मतलब मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझसे निकाह कर लिया, उसने मेरा नाम शबनम रख दिया। उसके बाद में वो मुझे उदयपुर ले गया। वहां से मेरी एक बेटी है, उसने फिर मारपीट चालू कर दी। मेरे साथ मारना पीटना सब कुछ करता था वो। और उसकी माँ बोलती थी कि मतलब उन लोगों में जो बड़े बड़े का गोश्त खाते हैं वो खा, तो मैं बोलती थी वैसा मैं कुछ नहीं करूंगी, तो मतलब वो मुझे और ज्यादा मारता था। उसके बाद में भोपाल ले गया मुझे। भोपाल जाके वो गाड़ी पे चलता था, 10-15 दिन में 20 दिन में आता था। उसके बाद में उसने आना बंद कर दिया। मैंने उसकी माँ से शिकायत की, उसकी माँ ने बोला आ जाएगा तू सलामतपुर आ जा। मैं सलामतपुर आ गई। उसके बाद में वो आया सलामतपुर, उसने मुझे बहुत मारा। मारने के बाद मैंने वो रिपोर्ट की सलामतपुर थाने में। सलामतपुर थाने में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वाले एक बार आए, दूसरी बार मेरी सुनवाई नहीं हुई। बोलने लगे बेटा तुम जाओ, हम फोन लाग बुला लेंगे। उसके बाद वो वापस आया, उसकी माँ गुड्डो भी, उसके भाई साबिर खान, उसकी भाभी निहाला खान के सामने उसने मुझसे 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। उसके बाद में वो मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद मैं विदिशा आ गई। विदिशा में झाड़ू पोछे काम करती थी मैं, मेरी लड़की के साथ अकेली रह रही थी। फिर विदिशा आके मुझे बार बार परेशान करने लगा, बोला अगर तू यहाँ रहेगी तो मैं तेरी लड़की को तुझे जान से मार डालूंगा। इसलिए मैं पूरी तरह परेशान हो चुकी हूँ। मैंने उसके खिलाफ कई बार एक्शन लिया तो मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी, मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए मैं वापस से अपने धर्म में जाना चाहती हूँ और मुझे धर्म परिवर्तित करना है। वो बार बार मुझसे यही बोलता था कि तू बड़े का गोश्त खा, तो इसलिए मैंने नहीं माना। तो वो मुझे अभी 2 महीने पहले मुझे मिला, बोलने लगा अगर तू यहाँ रहेगी तो मैं तेरी लड़की को तुझे जान से मार डालूंगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसके बाद अगर मुझे कुछ हुआ, 2 दिन पहले मैंने थाने में रिपोर्ट की है, थाने वाले ने मतलब रिपोर्ट लिख ली है मेरी। अगर इसके बाद कुछ होता है
मेरी या मेरी बच्ची को कुछ होता है, उसके जिम्मेदार सरकार होगी। इसके बाद अगर हम दोनों माँ बेटी को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सब होंगे। इसलिए मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो इस मामले में, यही बोलना चाहती हूँ। ये जो व्यक्ति है इसके अभी कितनी पत्नियां हैं और पूर्व में भी थी? वो उसकी विनीता राय से संबंध रहे हैं। वो विनीता राय के बारे में ना उसकी माँ बता रही है। उससे पहले उसकी शादी हुई थी शबनम खान से, उसका ही नाम मेरा रख दिया उसने डबल। शबनम खान को भी वो भगा के ही लाया था। उसके बाद में उसको डिवोर्स दे के उसने मुझसे लव मैरिज की, मुझे पता नहीं था, मुझे ले गया, फिर मुझे तलाक दिया। उसके बाद में एक सागर की लड़की है विनीता, उससे संबंध रहे उसके। अभी उसके बारे में पता चल लिया, पर वो मतलब झूठ बोल रही है कि मुझसे उससे कोई भी संबंध नहीं है उसके। तो सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।